सबका आज के इस संवाद सत्र में स्वागत है। हम सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने कल के सत्र में सूत्र क्रमांक 8 तक ये बातें देखी थी माता जी अध्याय में से। और उसके बाद हमने जो भवंती चात्र ऐसा कह के सूत्र आते हैं उनके पीछे उसका हेतु क्या होता है ग्रंथकारों का, और वैसे ही अध्याय के अंत में जो तत्र श्लोका आता है उसके पीछे का हेतु क्या है, ये बात देखकर हमने कल सत्र का समापन किया था। तो आज हम उसी सूत्र क्रमांक 9 से आगे हमारा अध्ययन शुरू रखेंगे। भवन्ति च अत्र गुरुपिष्टमयं तस्मात् तण्डुलान् पृथुकानपि न जातु भुक्तवान खादेत मातरम खादेत बुभुक्षितः। तो अभी तक जो पूरा वर्णन था इस अध्याय का वो मात्राशी स्यात् इसके अगल बगल घूम रहा था कि कैसे हमने जो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी देखी थी कल के सत्र में कि सारे आहार विधि विशेष आयतनों में मात्रा का अत्यधिक प्राधान्य है, और उसके साथ साथ फिर प्रकृतिकरण संयोग ये सारी बातें आते हैं जो विमंस्थान एक अध्याय में की गई है। और उन सबको पालन करने के बाद हमें आहार का जो सबसे अच्छा फल है बल वर्ण सुखायुषा, इससे जो हमारा संयोग होता है, ऐसी बातें हमने वहां पे की हुई देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद उन्होंने उसी अनुषंग से इस आगे की सूत्र की रचना की है कि वो हमें कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण आहार पदार्थों का एक मिसाल देके बात सुस्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार मात्रावत खाना यह आवश्यक है। गुरु पिष्टमय, ये जो बातें हैं शुरुआत में, तो गुरु ये तो गुरु गुण के पदार्थ, पिष्टमयम तो गुरु ये पिष्टमयम, पिष्टमय पिष्ट का अर्थ क्या होता है जिसको हम आजकल के व्यवहार में आटा कहते हैं। जब भी किसी घन द्रव्य को पीस कर उसका महीन चूर्ण बनाया जाता है तो हम उसको पिष्ट कहेंगे। इसलिए कल्क को भी पिष्ट ऐसा कहा जाता है। तो पिष्टमय यानी पिष्ट की विकृतियां, यानी आटे से बनाई हुई विकृतियां। गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलान पृथुकान अपि, यहाँ के गुरु ये इन सारे अन्य द्रव्यों के गुणों को उन द्रव्यों के गुणों का वर्णन है। यानी पिष्टमयम गुरु, तंडुलान गुरु, पृथुकान गुरु, ये सारे जो आहार पदार्थों का वर्णन यहाँ पे है वो सारे कैसे हैं, वो स्वभावतः गुरु गुण के हैं। अब यहाँ पे तंडुलान पृथुकान अपि यानी पिष्टमय पदार्थ हो तो है ही, उसके साथ साथ तंडुल। अब तंडुल का एक अर्थ जो हमारा अगर भाषांतर थोड़ा कच्चा हो, जो मेरे द्वारा भी बहुत सालों तक लिया जाता था कि चावल, क्योंकि प्रायः मराठी में तांदूळ कहते हैं, उस प्रकार से तंडुल इसका अर्थ चावल, क्योंकि वैसे भाषांतर हमें ज्ञात है। किंतु अगर हम संस्कृत को और हमारे ग्रंथों में भिन्न भिन्न संदर्भों को देखें तो तंडुल ये शब्द केवल चावल के लिए मर्यादित है ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगहों पर उसके, जैसे ही अध्याय क्रमांक 2 का जो नाम है सूत्र स्थान का अप्पा मार्ग तंडुलीय, यानी अप्पा मार्ग के निस्तूष बीज। और इसलिए अगर आप अमर कोश या तत्सम जो संस्कृत के कोश है उसमें इसका अर्थ देखने के लिए जाए तो उसका अर्थ निस्तूष किए हुए जो धान्य होते हैं, यानी ऐसे धान्य, ऐसे ग्रेन्स जिनका ऊपर का कवरिंग जो हस्क है वो हटाया गया है, उसको भी तंडुल कहते हैं। और केवल चावल को अगर उसका निस्तुष कर दे तो उसको भी हम तंडुल कहेंगे, यानी कच्चे चावल। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों अर्थ ये स्वीकृत कर सकते हैं कि इस प्रकार के कच्चे धान या कच्चे चावल उनका वैसे के वैसे या अत्यल्प संस्कार के साथ उनका उपयोग करना, ये यहाँ पे गौरवयुक्त सिद्ध होता है। गौरवयुक्त यानी उस प्रति गुरुत्व ये अत्यधिक होता है। अगर आप इस तंडुल का यानी इस प्रकार के जो चावल के दाने होते हैं कच्चे, जो मूल रूप में स्वरूप में होते हैं, उनका वर्णन सुश्रुत में देखें तो उन्होंने सुंदर कहा है। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 46 सूत्र क्रमांक 416, वहां पे वो कहते हैं कि सुदुर्जरा स्वादुरसाह ब्रूहणा तंडुलो नवहा। सो इस प्रकार के जो नए धान होते हैं कच्चे, वो
सुदुर्जर, सुदुर्जर यानी पचने के लिए काफी कठिन, मधुर, पूर्ण करने वाले होते हैं जब वो नव होते हैं यानी 1 साल तक। और उसके बाद वो संधानकृत मेह हराहा यानी संधान करने वाले शरीर में मेह का हरण करने वाले ऐसे बन जाते हैं। किंतु उनका दुर्जर इसमें अल्पता आती है। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि संस्कारवशात इसके गुण ये बदल सकते हैं। यानी ओदन, पेया ये सारी तंडुल की विकृतियाँ हैं। यहाँ पे वो विकृतियों की अपेक्षा नहीं है। आप वैसे के वैसे तंडुल या उसमें अत्यल्प संस्कार करके उनका अगर उपयोग करें, तो वो बिल्कुल गौरव को प्राप्त होने वाले हैं। पृथुकान अपि और उसके साथ-साथ और कौन? पृथुका जिसको हम मराठी में पोहे कहते हैं, चिप्पिटा कृतः यानी जिनको फ्लैट किया जाता है, ऐसे चावल की विकृतियाँ। तो वो भी न जातु भुक्तवान खादेत। जातु यानी कदाचित, कभी भी, नेवर एवर, कभी भी पिष्टमय पदार्थ म्हणजे यानी पिष्ट विकृतियां, तंडुल, पृथुका, इनका सेवन वो गुरु होने के कारण भुक्तवान यानी जिसने अभी अभी खाना खाया है, उसने खाने के ऊपर इन 3 पदार्थों का सेवन कभी भी करना नहीं चाहिए क्योंकि ये गुरु है। और पहले से ही आपने मात्रावत आहार का सेवन किया हो और आप उस पे ये गुरु अन्न का सेवन कर रहे हो, तो वो अग्नि के लिए बहुत ही कष्टप्रद होने वाला है। खादेत न न जातु भुक्तवान खादेत मातरम खादेत बुभुक्षितः। तो कब कैसे खाना चाहिए? तो अर्थात मात्रावत खाना चाहिए। मात्रा कौन सी है वो हमने इसके पहले के सत्रों में देखी है कि गुरु द्रव्यों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कितनी मात्रा ये सम्यक होती है, उस मात्रा में सेवन करे कौन? बुभुक्षितः। अब यहाँ पे बुभुक्षितः ये संज्ञा भी बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है। क्षुधा और बुभुक्षित। अब क्षुधा ये भी भूख इसका ही नाम है। बुभुक्षा इसका शब्दशः अर्थ खादितुम खाने की इच्छा। यानी यहाँ पर क्षुधा का एक थोड़ा अगला वर्जन अत्यधिक क्षुधा लगना, ये हमें अर्थ का सेंस लेना अपेक्षित है ऐसा लगता है। यानी उनको ऐसा कहना है कि जो बहुत भूखे हैं, उन्हें उन्होंने भी इन गुरुद्रव्यों का सेवन मात्रा में ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो ये ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो गुरुद्रव्यों में से भी इन 3 वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थों के बारे में हमें और सावधानी बरतनी है, ऐसी बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। और उसी के अनुषंग से आगे की भी सूत्र देखिएगा। वल्लुरम शुष्क शाकानि शालुकानि बिसानि च न अभ्यसेत गौरवाद मांसम कृशम नैव उपयोजयेत। वल्लूर, वल्लूर का अर्थ देखो टीका में नीचे दिया है। वल्लूर यानी शुष्क मांस। अगर आप देखो कि मांस सेवन के लिए जो योग्य विधि है या उसके योग्य पद्धति है, उसका वर्णन हमें जो अन्नपान विधि व तत्सम अध्याय है उनमें देखने के लिए मिलता है कि सद्योहत, अव्याधित, तरुण वय इस प्रकार का मांस हो यानी अभी अभी मारा हुआ, वो तरुण वय का, उसको किसी भी अन्य व्याधि से जुष्ट नहीं हो, इस प्रकार के मांस का सेवन करना उचित कहा गया है। अब सद्योहत कहाँ पे? और वल्लूर यानी क्या? मांस जब भी प्राणी हत्या करके मांस का हम कलेक्शन करें और उसको सुखा के रखें और फिर कुछ दिनों बाद उसका सेवन करें, तो वो उसका भी यहाँ पे न अभ्यसेत ऐसा कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे न अभ्यसेत इस क्रियापद से अभ्यास इसका अर्थ होता है शीलन करना, निरंतर सेवन करना, टू कंज्यूम रेगुलरली। तो यहाँ पे वो किसका निषेध कर रहे हैं? बिल्कुल खाना नहीं है, यह पूरा वर्ज्य है, ऐसी बात नहीं कह रहे ग्रंथकार। वो कह रहे हैं कि इन सारे आहार पदार्थों का नियमित रूप से सेवन नहीं करना है। वंस इन अ ब्लू मून एज एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप आप इनका सेवन कर सकते हैं। ये इन सारे पदार्थों में जो इस सूत्र में आया है उनके प्रति किया हुआ वर्णन है। तो वल्लूर यानी शुष्क शाक, शुष्क मांस, फिर शुष्क शाक जैसे मांस को सुखाते हैं वैसे ही शाक को भी सुखाना। आजकल तो वो डेलिकेसी या जब होटल्स में जाते हैं तो टॉपिंग्स के स्वरूप में आपको बहुत बार ड्राइड टोमेटो वगैरह बहुत सारी बातें ये सर्व की गई देखने के लिए मिलती है। उसमें से ये सारी बातें ये शुष्क शाक इस अधिकरण के अंदर उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। शालुकानि बिसानिच, शालुक, शालुक ये क्या होते हैं? तो शालुक ये जो कुमुद इत्यादि जो जल में आने वाले पुष्प है यानी कमल इत्यादि, उनके कंद जो पानी के नीचे या जो कीचड़ युक्त जमीन होती है उसके नीचे आने वाले इन कमल इत्यादियों के कंद विशेष, जैसा हमारा आलू होता है ना, वैसे ही ये उन कमल के
नीचे उत्पन्न होने वाले कंद होते हैं, उनको शालूका कहते हैं। और दूसरा बिस, बिस यानी नाल, जिसको हम इंग्लिश में स्टॉक कहेंगे। तो इन्हीं प्रकार के पुष्पों का, लेकिन किंतु गंगाधर इसमें एक बहुत सुंदर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं बिसानी यानी इस प्रकार के वो उसके दंडे या उसका नाल जो मृत्तिका अधस्थित क्षुद्रावरोहणवत मृणालानि, यानी कमल जो छोटे-छोटे, जो जिनकी ग्रोथ अधिक नहीं होती, जो ज़्यादा दूर तक फैलते नहीं है, इस प्रकार के कमलों के जो ऐसे दंडे, ऐसे स्टॉक्स, ऐसे नाल जो मृत्तिका के अध, जमीन के नीचे स्थित होते हैं। तो शालुक, बिस, इन दोनों में सामान्यत्व क्या है? एक तो वो इस प्रकार के जमीन में होते हैं जहाँ पे जल का ये प्राधान्य है। तो वहां पे शैत्य भी अत्यधिक प्रमाण में अभिव्यक्ति होने वाली है, जो कि अग्नि गुण के विपरीत है। और उसके साथ साथ मृत्तिका अधस्थितत्वात्, यानी जमीन के नीचे होना, ये यहाँ पर ये हमें बात दर्शाता है कि प्रायः जमीन के नीचे होने वाले वो पृथ्वी महाभूत के संपर्क में अधिक समय तक, अधिक क्वालिटी टाइम बिताते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस कारण उनके अंदर पार्थिवत्व अधिक होता है, अतः नैसर्गिक रीत्या उनमें गौरव भी अधिक होता है। और इसीलिए पार्थिव, जलीयत्व, इन दोनों के प्रभाव के कारण इनमें अत्यधिक गौरव होना ये बहुत ही ये उचित है। और इसीलिए यहाँ पे उपलक्षणार्थक हम देखें कि शालू कबिस, ये जो कमल या वाटर शेड्स के आसपास जो फूल आते हैं, उनके कंद, उनके बिस, वे इसका ही लॉजिक लगाकर हम अन्य भी जो जो वनस्पतियों के प्रत्यंग वो जमीन के नीचे आते हैं, वो प्रायः गुरु गुणों के होने वाले हैं। उसके साथ साथ जो प्रायः कंद विशेष होते हैं, नाल विशेष होते हैं, ये जो वनस्पति के प्रत्यंग होते हैं, वो भी गुरु होते हैं। इसलिए पत्रे पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुताक्रमात्, ऐसा सूत्र आता है अन्नपान विधि के अधिकरण में कि शाकों का कौन सा वो कोई विशिष्ट शाक, ये उस वनस्पति का कौन सा प्रत्यंग है, उसके आधार पर उसका गौरव लाघव तय होता है। और उसके लिए उन्होंने क्रम क्या दिया है? पत्रे पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुताक्रमात्, यानी पत्र, पुष्प, फल, नाल, कंद, ये क्रमशः अधिक गुरु होते जाते हैं या कम कम लघु होते जाते हैं। तो इसमें नाल और कंद ये आखिरी के दो मुद्दे हैं, यानी वो सर्वाधिक गुरु होते हैं जब किसी वनस्पति के प्रत्यंगों के गौरव लाभों के बारे में हम सोचते हैं। और इस प्रकार के जो संदर्भ होते हैं ना, वो हमें जो आजकल नए आहार द्रव्य हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अनुक्त द्रव्य है, अनुक्त द्रव्य है इन द सेंस जिन द्रव्यों के रसवीर विपाक ये हमें हमारे ग्रंथों में अनुक्त या जिनका वर्णन नहीं किया हुआ देखने के लिए मिलता है, उनको अगर आयुर्वेद की परिभाषा में समझना है, उनका रसोई विपाक समझना है, तो उसके लिए हमें ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे मुद्दों की जानकारी इकट्ठा करनी होती है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन ये चरक सूत्रस्थान आगे के अन्नपान विधि के अंत-अंत में आता है। चरस शरीरावयवः इत्यादि सूत्र के अनुसार। तो वो अभी तो उसका मैं विस्तार नहीं करूँगा। लेकिन उसमें से एक जो बात है वो प्रत्यंग विशेष, कि कौन-सा प्रत्यंग हम उपयोग में ला रहे हैं, तो वो प्रत्यंग उस वनस्पति के अन्य प्रत्यंगों से लघु या गुरु है, उसके आधार पर हमने उसका कितना सेवन करना चाहिए, ये बात हम तय कर सकते हैं गौरव के अनुसार। और इसीलिए जो जो भी जमीन के नीचे आने वाले कंद होते हैं, उनमें से अर्थात ये सर्वों के सर्व द्रव्यों के प्रति नियम ऐसे ही लागू ऐसा नहीं है, ये प्रायिक या बहुतांशी लागू होने वाला नियम है। अतः हमारे आहार में इस प्रकार के शालूक जो जमीन के नीचे कंद आते हैं या पानी के नजदीक आने वाले कंद है, इनका प्रमाण या इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए। न अभ्यसेत, उनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्यों? गौरवात, क्योंकि वह गुरु है। और गुरु द्रव्यों का अगर हम अभ्यास करते रहे, उनका निरंतर सेवन करते रहे, तो अग्नि का बल क्रमशः कम हो सकता है, क्योंकि अग्नि थक जाएगा गुरु द्रव्यों को पचाकर। और अग्नि बल कम होना ये बहुत सारे व्याधियों का निमंत्रण देने जैसा है, ये बात हम सब जानते हैं। उसके आगे प्रसंगवशात वो एक भिन्न प्रकार का वर्णन करते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं उस सूत्र में, न अभ्यसेत गौरवात, यहाँ तक एक स्वल्प विराम का इसको इमेजिन कीजिएगा कि सूत्र का एक विषय यहाँ पे संपूर्ण होता है कि पहले पंक्ति में जिन आहारों का वर्णन किया है, उनका अभ्यास नहीं करना है क्योंकि वो गौरव है। और उसके बाद मांसम कृशम नैव उपयोजयेत, जो कृश प्राणियों के मांस है
उनका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, नैव, नेवर। तो कृष प्राणी यानी जो प्राणी जो उनका प्राकृत उपचय है। हर प्राणी का अगर आप देखो तो जैसे मनुष्य के अंगुली प्रमाण हम सबको ज्ञात है, वैसे हर एक प्राणी का एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी मास ये एक्सपेक्टेड है। तो अगर वो प्राणी उस प्रोपोर्शन से, उस उपचय से अल्पत्व हो, उसमें कृशत्व हो, तो क्यों होगा प्रायः? तो कृशत्व आना ये विकृति है। और टीकाकार यहाँ पे चक्रपाणि हो, गंगाधर हो, क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं मांसम कृशम अपुष्टम रोगात उपरत मृगादि संभवम। रोग से पीड़ित और उस कारण कृश हुए मृगादि जो प्राणी है उनका मांस यहाँ पे अपेक्षित है। तो उल्टा है, अगर वो कृश हुए होंगे तो उनमें तो लाघव आना चाहिए। तो ऐसी शंका आ सकती है कि जिस प्रकार शुष्क शाक इसमें गौरव प्राप्ति है इसलिए हम उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। तो जो मांस ऐसे प्राणियों का है जो कृश हो गए हैं, जो मूलतः उनके स्वभाव जो का उपचय है उससे लघुत्व उनमें आया है, तो क्या हम उसका मांस सेवन कर सकते हैं क्या विद द सेम लॉजिक? तो नो। दैट्स वाई प्रसंगवशात यहाँ पे ग्रंथकार बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि जो भी कृष मांस होगा उसका सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रायः कृशत्व यह व्याधि के कारण आता है, और इसका अर्थ है कि प्राणियों में भी व्याधि क्यों उत्पन्न होंगे, अर्थात दोष वैषम्य के कारण। और अगर मांसकृशत्व है तो वहां पे जो दोषों की उपस्थिति है वो विकृत प्रमाण में होने वाली है। और जब हम ऐसे प्राणियों का मांस का सेवन करेंगे तो दो बातें, एक तो वो मांस है वो सदोष होगा और उनके धातुओं का जो सारत्व है, बल है, वो कम होगा, और अतः वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारक नहीं होंगे। इसलिए इनका तो सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इतने सूक्ष्म नियमों की रचना यहाँ पे उन्होंने की है, इन सब का पालन करके मांस सेवन करने के लिए बैठे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। और अतः प्रायः मांस सेवन से हमें आजकल बहुत सारे व्याधियों की उत्पत्ति देखने के लिए क्यों मिलती है, क्योंकि ग्रंथकारों को जिन सारे नियमों का स्मरण करके मांस सेवन करना अपेक्षित है, उनका पालन करना आज के व्यवहार में असंभव के बराबर हुआ है। और अतः प्रायः मांस सेवन करने से हमें लाभ से अधिक उससे हानि होते हुए देखने के लिए मिलती है। ओके, सो यहाँ पे इस सूत्र में उन्होंने एक तो किन आहार द्रव्यों का अभ्यास मत कीजिए और किस आहार द्रव्य का तो बिल्कुल प्रयोग मत कीजिएगा, ऐसी बात कही है। उसके आगे देखिएगा, कूर्चिकांश किलाटांश शौकरम गव्यमाहिषे मत्स्यांदधी च माशांश यवकांश नशीलयेत। कूर्चिका, उसका टीका में क्या अर्थ दिया है देखिए, कूर्चिका क्षीरेण समम दधी तक्रम व पक्वम। जब आप दूध के साथ दही मिलाकर या दूध के साथ तक्र मिलाकर किसी व्यंजन के लिए उसका पाक करो या उस पर अग्नि संस्कार करो तो उसको कूर्चिका कहते हैं। किलाट, किलाट यानी कूर्चिका पिंड, ऐसा कहते हैं, यानी वो कूर्चिका। अब देखो, अगर आप इस प्रकार से खट्टी चीज अगर दूध में मिलाओगे और उस पर अग्नि संस्कार करोगे तो इसको हम कहते हैं कि दूध फट जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें उसका घन और द्रव हिस्सा यह भिन्न हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो उस प्रकार से जो उसका घन भाग होगा उस फटे हुए दूध का, उस पिंड उसको पिंड कहा है और उसको यहाँ पे किलाट ऐसा कहा है। या वो अन्य मत कहते हैं नष्ट क्षीर से घनो भाग, नष्ट क्षीर में अभी कहा वैसे, जो दूध फटा है किसी अन्य कारण से भी, उसमें से जो घन भाग है उसको किलाट ऐसे कुछ अन्य लोग कहते हैं। तो जिसको हम व्यवहार में पनीर कहेंगे, उसका उस जैसा वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो पनीर करने की प्रक्रिया कुछ ऐसे ही होती है, वो भी नष्ट क्षीरस्य घना भागः होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुर्चिका, किलाट और उसके साथ साथ शौकर यानी शूकर यानी पिग, जो सुअर होता है, उसका मांस, गव्य माहिष, गो और माहिष इनका मांस, मत्स्यान मछलियां, दधी, दधी च माशांश यवकांश नशीलयेत। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए, इन सारे आहार पदार्थों का भी शीलन, निरंतर सेवन नहीं करना है। कुर्चिका से लेकर यवक तक, तो मत्स्य, दधि, माश ये सारे पदार्थ तो हम सबको ज्ञात हैं। यवक भिन्न और यव भिन्न। यव यानी हम जिसको सत्तू कहते हैं या जिसको हम बार्ली कहते हैं इंग्लिश में, वो हो गए यव। और यवक यह अलग प्रकार का शुक धान्य है जो शुक धान्यों में सबसे हीनतम
नीचे आप अगर सूत्र की उसकी टीका में सूत्र देखो तो अपथ्यतमत्व के कारण प्रकृष्टतमः अत्यंत हीन द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी वाला ऐसा कहा गया है। तो अभी अर्थात सद्य स्थिति में यवक यानी कौन सा धान्य इसका अंदाजा मुझे नहीं है। मुझे उसके बारे में कुछ जो अन्य जानकारी है वो नहीं मिली। किंतु शुक धान्य में सबसे अवर इस प्रकार का वो धान्य है, ऐसा यहाँ पे स्मरण रखिएगा। तो चक्रपाणी जी ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो सारी बातों का वर्णन किया है वह अभी तक क्या चल रहा था, गुरु पिष्टमयम तस्माद यहाँ से लेकर बिसानी तक कि ये सारे गुरु है गुरु है गुरु है इसलिए इनका सेवन मत करना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कुर्चिकांश किलाटांश। तो जो बात चल रही थी कि जिनका रेगुलर कंजम्पशन नहीं करना है, उसी बात को आगे चलाते हुए वो हमें और कुछ पदार्थ कह रहे हैं जिनका रेगुलर कंजम्पशन नहीं करना है, किंतु वो गुरु है इसलिए उनका कंजम्पशन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। यानी जो इसके ऊपर का सूत्र था उसमें गौरवात वो गुरु होने के कारण उनकी नियमित सेवन करना निषेध था, किंतु इस सूत्र में नियमित सेवन करने का निषेध गौरव के कारण ना होते हुए अपथ्यत्व के कारण, यानी ये जो सारे आहार द्रव्य है ये शरीर में जाकर उसकी जो समस्थिति है धातु साम्य है उस अवस्थाओं को बिगड़ाएंगे, उसको ही अपथ्य कहते हैं। और ये सारे अपथ्यतम है प्रायः, यानी वो अल्प काल में अल्प मात्रा में ही शरीर में जो धातु साम्य है उसको बिगड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया गौरव ना होके अपथ्यतमत्व या धातु वैषम्यकृत ऐसा आ गया है। और उसमें वो जो सबसे हीनतम है इन द्रव्यों के यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है, और न शीलयेत स्वस्थ व्यक्ति ने इनका सेवन ये निरंतर नहीं करना है, ये बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए मैंने कल बात आपको कही थी वैसे, हाउ दे आर ग्रेजुअली ट्रांजिशनिंग, वो कैसे क्रमशः अधिकरण बदल रहे हैं। उसके लिए उसने एक ब्रिज किया है मानो कि नित्य सेवन किसका नहीं करना है, उसमें गौरव का मुद्दा पहले आया और अब पथ्यापथ्य का मुद्दा आया है। और उसको आगे चलाते हुए वो कहते हैं कि फिर किन प्रकार के आहार पदार्थों का सेवन आप नियमित रूप से कर सकते हैं। तो वहां पे वो क्रमांक 12 में उसका वर्णन करते हैं। षष्टिकांश षष्टिकान शालिमुद्गांश्च सैंधवामलके यवान अंतरिक्षम पयः छर्पि जांगलम मधु चाभ्यसेत। तो अभी तक ये मत खाओ ये मत खाओ ये निरंतर मत खाओ, ये सारा निषेध करके हुआ। अब वो विधि कह रहे हैं कि क्या खाना चाहिए नियमित रूप से, यानी हमारे आहार का नियमित रूप से अंश क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेगुलर फूड आइटम्स इन अवर डेली रूटीन। फिर मैं एक बार बात दोहराऊंगा कि ये स्वस्थ वृत्त हितकर के अनुषंग से चल रही है, यहाँ पे व्याधित रुग्ण के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये सारे मुद्दे ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। उसने षष्टिक, शाली, मुद्ग, सैंधव इन सारे पदार्थों का नियमित सेवन करना ये उसके स्वास्थ्य के लिए हितकारक है। अब देखिए मजे की बात, दो बातें यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा षष्टिक और शाली के बारे में। हमारी एक बहुत जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि षष्ठी ये शाली का प्रकार है। अगर आप आगे जाके अन्नपान विधि में देखो, किसी भी ग्रंथ में देखो, तो षष्ठी का उसका नाम अर्थात है कि 60 दिनों में होने वाला जो शुक धन्य का प्रकार है, किंतु वो शाली ना होकर वो व्रीहि है। व्रीहि धान्य में सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार से षष्ठी को कहा है। तो षष्ठीशाली इस प्रकार से बहुत बार एक साथ वर्णन आता है, क्योंकि वो दोनों ही अत्यंत हितकारक ऐसे धान्य है, किंतु वो दोनों भिन्न भिन्न है। शाली धान्य ये जो शुक धान्य का एक उपवर्ग है, उसके अंडर षष्टिक नहीं आता, षष्टिक ही व्रीहि धान्य है। और शाली में रक्तशाली महाशाली वगैरह बातें आती हैं। तो इसलिए ये बात यहाँ पे याद रखना आवश्यक है कि षष्टिक इज नॉट अ टाइप ऑफ शाली धान्य बट इट इज अ टाइप ऑफ व्रीहि धान्य, और व्रीहि धान्यों में सर्वश्रेष्ठ उसको कहा गया है। और शाली शाली धान्य में सर्वश्रेष्ठ कौन है, रक्तशाली। तो यहाँ पे क्रम देते हुए षष्टिक को पहले और शालिक को बाद में, ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पे चक्रपाणी जी कहते हैं देखिए, यह षष्टिक आदौ पठ्यते रक्तशालीम अनु प्रधानत्व ख्यापनार्थम। यहाँ पे षष्टिक का वर्णन पहले कर रहे हैं, रक्तशाली का वर्णन उसके बाद कर रहे हैं, क्योंकि नियमित रूप से सेवन करने के विषय में षष्टिक ये रक्तशाली से प्रधान है, यह दर्शाने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पे क्रम का महात्म्य टीकाकारों ने हमारे सामने सुस्पष्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ मुद्ग, सैंधव, अब देखिए
उस वर्ग के उस आहार वर्ग के जो सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है उनकी मानो यहाँ पे एक लिस्ट उन्होंने की है। सैंधव, अब आप यहाँ पे कहेंगे नीचे चक्रपाणी के जी कहते हैं कि यहाँ पे आप सोच सकेंगे कि सैंधव लवण है और लवण का नियमित रूप से सेवन करने का निषेध किया है चरक विमानस्थान 1 में। तो फिर यह कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हुआ? तो यह सैंधवाभ्यास अन्न संस्कारत्वेन मात्रया अभिप्रेतः। तो इनका अभ्यास करना इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप मात्रा के बारे में भूल जाओ। वो फिर एक बार आपको मात्रा के बारे में स्मरण दिलवा रहे हैं चक्रपाणी जी की नियमित रूप से सेवन करना है, किंतु यहाँ पे सारे आहार पदार्थ एक ही मात्रा में सेवन करने ऐसा नहीं है। मधुर प्रधान षड्रसात्मक आहार होगा तो बाय डिफॉल्ट षष्टी शाली ये मधुर द्रव्य हमारे आहार के मात्राशः सर्वाधिक ऐसे पदार्थ होंगे, जहाँ पे और ऑन द अदर हैंड लवण जिसका समावेश हमें रस के तौर पे आहार में करना है, तो लवण रस में सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? सैंधव। उसका अल्प मात्रा में केवल अन्न संस्कार के लिए उपयोग करना है, स्वतंत्र अन्न वशात नहीं। और उतना अगर उसका उपयोग करें तो उसका नियमित हमें जो अभ्यास है वो करने में लाभ प्राप्त होगा। आमलक, आमलकी फल, यव, मैंने अभी कहा वैसे ये यव, ये हमारे बार्ले होते हैं। जो यवक था इसके पहले के सूत्र में वो भिन्न धान्य था। अंतरिक्षम पयः, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष जल, अगेन इट्स एन आइडियल केस सिनेरियो, करंटली इम्प्रैक्टिकल वी वुड से, किंतु वो सर्वश्रेष्ठ है, ये बात नोट डाउन कीजिएगा। पयः, पयः क्षीरम, देखिए अभी पय का भी अभ्यास, ये सारे द्रव्यों का हमें विधिवत सेवन करना अपेक्षित है। अगर इसका विधिवत सेवन ना करे, और विधि में क्या आया? सारे आया। आहार विधि विशेष आयतन जो है उसका संयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसकी मात्रा कैसे लेनी है, तो वो बातें, वो नियम भूलने नहीं है। उन नियमों का पालन करके इन सारे आहार पदार्थों का नियमित सेवन कर सकते हैं। सर्पिः जांगल मांस मधु च अभ्यसेत, और मधु इन सब का नियमित अभ्यास हम कर सकते हैं। और यहाँ पर वो ये बात शुरू करते हैं कि यहाँ ने हमें अगर हमारा स्वस्थ बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, तो हम किन बातों को नियमित रूप से करें, ये विषय अभी वो ओपन अप कर रहे हैं, जिसको अब इस पूरे अध्याय में हमें देखना है। और वो ओपनिंग करने के लिए वो आगे के सूत्र की मदद ले रहे हैं। आगे का सूत्र क्या है देखिएगा। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यमेन अनुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्ति करंचयत। बहुत ही सुंदर सूत्र है। और उसके सौंदर्य है वो हमें टीकाकार या हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं। देखो यहाँ पे ग्रंथकार बहुत ही सरल बात कहते हैं, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत। इसके पहले के सूत्रों में क्या बातें चल रही थी? व्हाट इज टू बी डन रेगुलरली, व्हाट इज टू बी अवॉइडेड रेगुलरली। तो व्हाट इज टू बी डन रेगुलरली, इसको धागे को आगे बढ़ाते हुए तच्च नित्यम प्रयुंजित, वो क्या कह रहे हैं कि उन सारी बातों को नित्य नियमित रूप से प्रयोग कीजिएगा। स्वास्थ्यम ये न अनुवर्तते, जिनसे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो। देखिए अनुवर्तन इज टू मेंटेन, वो चलता रहे, यानी यहाँ पे एक प्री कंडीशन है कि ये सारी बातें स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। तो जो पहले से ही स्वस्थ होगा उसमें ये सारी बातें करने से स्वास्थ्य बना रहेगा। ये चिकित्सा के धातु वैषम्य से धातु साम्य की तरफ लाने के बारे में वर्णन नहीं है। ये बात फिर एक बार सुस्पष्ट हो जाती है। तो इन बातों का आप नियमित रूप से सेवन कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा, जिससे स्वास्थ्य बना रहेगा, टिका रहेगा। और उन बातों का भी आप सेवन कीजिएगा नित्य रूप से जो अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम, यत यानी जो, अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम, बहुत ही सुंदर शब्दों की रचना है। विकार यानी व्याधि, रोग, अजात यानी जिनका अभी तक जन्म हुआ नहीं है, और अनुत्पत्तिकर उनकी उत्पत्ति ना हो ऐसा निश्चित करने वाले, यानी टू मेक इट सिंगुलर सेंटेंस, कि इस प्रकार के जो बातें हैं जो अभी तक व्याधि उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनको उत्पन्न होने की नौबत ही ना आने दे। इन अ सिंगल वर्ड, प्रिवेंशन, व्याधि उत्पन्न हो ही ना, इस प्रकार के भी कुछ हमें जो पालन करने के नियम होते हैं उनका भी पालन करना है। और इसीलिए यहाँ पे जो चक्रपाणी जी की टीका है वो बहुत ही सुंदर है। उसमें से कुछ अंश पढ़ेंगे। देखिए वो शुरुआत में क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सारी बातों का आप सेवन कीजिएगा, ये जो दो बातों को फुलफिल करते हैं, स्वास्थ्य बनाए रखना
और व्याधियों का प्रिवेंशन करना। तो यहाँ पे वो ऐसी बात क्यों कहते हैं? पहली पंक्ति में चक्रपाणी जी कहते हैं, अति बहुच स्वस्थ परिपालनम तंत्रे वक्तव्यम। अब अगर भिन्न भिन्न तंत्र देखो तो स्वस्थ परिपालन के लिए बहुत सारे अति बहु एक्सेस ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको देखने के लिए मिलेगी। आप अष्टांग संग्रह देखिएगा, आप उसमें आप अगर दिनचर्या, उसमें उसके बाद साथ उसमें रात्रिचर्या आती है और उसमें इसके इतने छोटे छोटे नियम है कि उनको पालन करते करते, उनको ध्यान रखते रखते हमें पसीने छूट जाएंगे। और इनका पूर्ण ये आगे के ग्रंथ योग रत्नाकर, क्षेमकुतूहल, इन ग्रंथों में तो इसके और माइन्यूट बातें आ जाती है। सो केवल चरक संहिता में सारे इन बातों का वर्णन कर दिया है कि जिनसे स्वस्थ परिपालन होगा, ऐसा संभव नहीं है, बिकॉज दे आर टू मेनी, अति बहु। इसलिए वो उन सारों स्वस्थ वृत्त के लिए उपयोगी आहार विहार का इन नटशेल वो क्राइटेरिया हमें कोट कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य को बना के रखे और जो विकारों को उत्पन्न ना होने दे। ये कहने से क्या होता है, अगर नीचे वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखिए चक्रपाणी, तच्च इह अभिधीयमानम ग्रंथ गौरवम आवहति। अगर वो सारे के सारे स्वस्थ वृत्त के उपाय यहाँ पे कह देंगे तो ग्रंथ गौरव आ जाएगा, ग्रंथ गुरु हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा, बहुत ही अति विस्तृत हो जाएगा। और अन्य अनभिधीयमानम, और कुछ भी बातों का उन्होंने अगर उल्लेख नहीं किया तो क्या होगा, न्यूनता मापादेयति, अल्पत्व उसमें आ जाएगा। सो न्यूनता और अति प्रमाण में वर्णन करना, ये दोनों तंत्र दोष कहे गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें योग्य जो उसके सर्वाधिक उपयुक्त महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको रखना है और बाकी बातों को इस प्रकार से सूत्र रूप से उनका निर्देश करना है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये सूत्र मात्रेण, बहुत ही अल्प अक्षरों में इस सिद्धांत का उल्लेख करता है। अब यहाँ पे दो तीन परिभाषाओं का उन्होंने उल्लेख बहुत सुंदर किया है, गंगाधर चक्रपाणी दोनों ही यहाँ पे स्वास्थ्य इस शब्द की सुंदर परिभाषा देते हैं। चक्रपाणी जी कहते हैं, स्वास्थ्य यानी क्या, सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठते इति स्वस्थः। सुष्ठु यानी सम्यक प्रकार से, अच्छे पद्धति से, जो निर्विकारत्वेन अवतिष्ठते इति स्वस्थः। स्वस्थ यानी आरोग्य, हम जिसको हमारे भाषा में कहेंगे, वो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी भी विकार की अनुपस्थिति होती है और वो स्थिति उस व्यक्ति के लिए अच्छी, सम्यक, सुष्ठु होती है। तस्य भावः स्वास्थ्यम, यानी उद्वेजक धातु वैषम्य विरहित धातु साम्यम इत्यर्थः। देखो कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। उद्वेजक, उद्वेग उत्पन्न करने वाले, धातु वैषम्य से विरहित धातु साम्य, ऐसी अवस्था। अब इतना सारा वर्णन करने की आवश्यकता क्या है, केवल धातु साम्य इतना कह देते, क्योंकि प्रकृति यानी आरोग्य जो होता है वो धातु साम्य होता है। ऐसी परिभाषा हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 9 में देखने के लिए मिलती है। तो इतना ही कह के काफी क्यों नहीं है, तो इसके बारे में भी बहुत ही विस्तृत सुंदर टीका हमें चक्रपाणी जी की सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 9 में देखने के लिए मिलते हैं। और उसी का संदर्भ मानो चक्रपाणी जी यहाँ पे ले रहे हैं इन गिने चुने शब्दों में। वो क्या कह रहे देखिएगा, हम ऐसी बात, हमने ये सूत्र सीखा होगा, वाग्भट में सबको याद भी होगा, वयोरात्रि भुक्तानाम तेन मध्यादिगाक्रमात्, कि दिन भर में, रात में, खाना खाने के बाद वय के सापेक्ष ये दोषों की जो अवस्था है, दोषों का जो बल का काल है, वो बदलते रहता है। तो कभी कफ का प्राबल्य, कभी पित्त का प्राबल्य, ऐसे एक ही दिन में कम से कम 2 या 3 बार आते रहेगा, खाने के साथ, सोने के साथ, यदि दिन भर में, रात भर में। तो देर इज नो सच कंडीशन, वी कैन से थ्योरेटिकली, जब क्लासिकल दोष साम्य हो। कभी ना कभी कोई ना कोई दोष ये दूसरे दोष से कुछ अधिक बलवान होने वाला है। वही तो नियम पहले अध्याय में वाग्भट जी कहते हैं, वय अहोरात्रि भुक्तानाम। तो अगर ऐसा होगा तो सही मायने में ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कभी भी दोष साम्य अवस्था में नहीं होगा। इसका अर्थ है कभी भी कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। तो फिर हमारे सारे इस आयुर्वेद के प्रयोजन को ही बाधा पहुंच जाती है। तो इसलिए वो बात यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे उस प्रकार के धातु साम्य की अपेक्षा है जिसमें उद्वेजक धातु वैषम्य का उन्होंने निषेध किया है। यानी
धातु साम्य ये एक स्पेक्ट्रम है। धातु साम्य एक पॉइंट नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम यानी रेंज है। दिन भर में दोषों के जितने अप डाउन होते हैं, उनसे हमेशा हमें जो लक्षण, विकृति, साइंस एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं क्या? नहीं। हमें उनसे कोई कष्ट, कोई तकलीफ होती है क्या? यानी कोई उद्वेग उत्पन्न होते हैं क्या? कोई प्रतिकूल वेदना उत्पन्न होती है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो इफ इन अ डे, in spite of dosha going up and down in their own kala or as per the food, we don't feel lakshana because of dosha वृद्धि, तो उसको दोष वैषम्य जो रोग करता है ऐसा नहीं कह सकते। और इसलिए धातु साम्य या दोष साम्य ये एक पिन पॉइंट, एक वैल्यू नहीं है, बल्कि ये एक रेंज है। और वो रेंज कौन सी है? दिन भर में जो अप डाउन होते रहता है स्वस्थ व्यक्ति में, जिससे कोई भी लक्षण देखने के लिए नहीं मिलता, उसको हम धातु साम्य कहेंगे। और ये सारा अर्थ चक्रपाणी जी कहते हैं उद्वेजक धातु वैषम्य विरहित धातु साम्य। ऐसा धातु साम्य जिसमें उद्वेज उद्वेग यानी लक्षण जो हमें पीड़ा देते हैं, ऐसे लक्षण उत्पन्न करने वाले धातु वैषम्य को छोड़कर जो अवस्था है वो धातु साम्य की अवस्था है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिद्धांत कि दिन भर में अप डाउन के कारण भी हम स्वस्थ कैसे कहलाते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इसको ही जो गंगाधर जी उसका एक परिभाषा करते हैं स्वास्थ्य की, स्वः स्वीयः अविकृतः धर्मः तस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। स्व यहाँ पे गंगाधर, जैसे यहाँ पे स्वस्थ में जो सु शब्द था पहले, सुपद था, उसका अर्थ चक्रपाणी जी सुष्टु, अच्छा ऐसा लिया था। गंगाधर जी यहाँ पे स्वस्थ, इस शब्द में से स्व, ये जो सबसे पहला पद है उसको यानी स्व इस प्रकार से लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि स्व यानी स्वीय, स्वयं का, खुद का, अविकृतः धर्मः, अविकृतः धर्मः, ये धर्म यानी नैसर्गिक, नेचुरल स्टेट ऑफ नॉर्मलसी, उसको स्वस्थ कहना है। तो यहाँ पे वो एक बात बहुत ही अच्छी तरह से हमें कहते हैं कि स्वस्थ रहना, आरोग्यवान रहना, ये हमारा नैसर्गिक धर्म है। इट इज अवर नॉर्मल नेचुरल स्टेट। और अगर वैसा रहा तो उसको हम स्वस्थ कहेंगे। स्थ यानी रहना, स्थित रहना, स्टेबल रहना। और वो धातु साम्य के कारण ही होता है। तो इस प्रकार दो अलग अलग शेड्स जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, वो हमें दो अलग अलग परिभाषाओं में से देखने के लिए मिलती है। स्वस्थ इस परिभाषा की, गंगाधर जी की और चक्रपाणी के। तो बात क्या है कि उस वस्तु को अनुवर्तन हो, उन बातों का नित्य प्रयोग करना है। और यहाँ पे चक्रपाणी जी और गंगाधर है, वो इस सूत्र को दो हिस्सों में बांट देते हैं। वो कहते हैं कि देखिएगा, यहाँ पर जो सबसे पहली पंक्ति है उसमें क्या कहा है, चक्रपाणी जी का जो वर्णन है वो पढ़ेंगे। तच्च स्वास्थ्यम उभयता परिपाल्यते विशुद्ध आहार आचाराभ्याम सदा क्षीयमाण शरीर पोषणेन। यानी जो पहला मुद्दा है वो क्या है कि स्वास्थ्य का हम दो प्रकार से परिपालन कर सकते हैं। एक तो विशुद्ध आहार और आचार यानी योग्य आहार और विहारों के द्वारा, जिससे सदा हमेशा क्षीयमाण शरीर का पोषण होते रहेगा। हमारे शरीर की व्याख्या ही कैसी बनी है? शीर्यते त शरीरम, जो हमेशा घटते जाता है उसको शरीर कहते हैं। उस घटते हुए शरीर का पोषण करते रहना, वो भी अच्छे हेतुओं से पोषण करते रहना, यानी योग्य आहार विहार से करते रहना, ये हो गया स्वास्थ्य परिपालन का पहला पहला प्रकार या उसका पहली पद्धति। और दूसरी क्या है? प्रत्यवाय हेतु परिहारेण, यानी जो इस हमारे स्वास्थ्य परिपालन के बीच में कोई मुश्किल खड़ी करने वाले मुद्दे होंगे, उन हेतुओं को दूर रखने में जो हमें फायदेमंद सिद्ध होंगे, वैसे दूसरे मुद्दे। इसके लिए वो सुंदर दृष्टांत देते हैं। यथा दीप परिपालनम स्नेहवर्तिदानाद पोषणेन क्रियते। अगर आपको घर में आपका दिया जलाया हो और उसका रक्षण करना हो, तो आप किस प्रकार से करते हैं? एक तो उसमें वर्ती दान करते हैं, यानी उसमें जो करपास की वर्ती होती है वो डाल देते हैं। और उसमें हमेशा आप स्नेह डालते रहते हैं, आप उसमें तेल या घी डालते रहते हैं जब तक आपको वो दिया जलना अपेक्षित है। ये हुआ पहले प्रकार से शरीर का पोषण और उससे स्वस्थ परिपालन। और दूसरा मुद्दा कैसा है देखिए,
शलभ वातादि निर्वापक हेतु परिहारेण। शलभ एक कीट विशेष है। वात यानी हवा और ऐसे अन्य भी जो दिया बुझने के लिए संभाव्य हेतु होंगे, उनसे उस दिए का रोक्षण करना, उन हेतुओं का उससे संपर्क ना हो, ऐसी वहां पे योजना करना। तो उसी प्रकार से वो ग्रंथकार कहते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, ऐसे कौन से हेतु होते हैं? तो वो कहते हैं कि दो होते हैं। देखिए, शरीर प्रत्यवाय हेतुश्च द्विविधा। कौन से? बुद्धि दोषात। बुद्धि दोषात का अर्थ यहाँ पे प्रज्ञापराध, ऐसा सुस्पष्ट है। तो प्रज्ञापराध के कारण विषम शरीर न्यासादि ही वातादि कारक। प्रज्ञापराध से क्या होता है? तो जो गलत कर्म है, शारीर, मानस और वाचिक, इन कर्मों का सेवन किया जाता है। यानी ये प्रज्ञापराध, उससे गलत कर्मों का सेवन और उस कारण वातादि प्रकोप, ये एक बात हुई। और दुष्परिहारश्च काल विशेष स्वभावात यह हेमंतादि कफचयादि कारक। और जो दुष्परिहारक, जिससे डील करना ही सबसे कष्टप्रद है, ऐसा काल नाम का दूसरा मुद्दा, यानी हेमंत, शिशिर इत्यादि जो हेतुओं में दोषों का चय प्रकोप होते रहता है, उससे भी हमें विकृति उत्पन्न होना संभव होता है। तो इन दो मुद्दों में चक्रपाणी ने प्रज्ञापराध, काल और असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, इन सबकी स्वीकृति करके रखी है। सो इन नटशेल, जो पहली बातें हैं वो शरीर के पोषण के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं उनका सेवन करना, और जो व्याधि हेतु है उनका सेवन ना करना, ये दोनों बातें इन सूत्र में इनकॉर्पोरेट होती है। पहला मुद्दा पहले पंक्ति से, दूसरा मुद्दा दूसरे पंक्ति से, यानी कुछ पॉजिटिव करते रहना, ये बात भी आवश्यक है, और निगेटिव चीजों से संपर्क न आने देना, ये भी आवश्यक बात है। और अगर ये दोनों साथ में करें, इसलिए जो आता है अनुत्पत्ति करंचयत च, इसका अर्थ होता है और, एंड। तो पहला और दूसरा मुद्दा, इन दोनों मुद्दों का साथ में पालन करे तो स्वास्थ्य का अनुवर्तन होना है, ऐसी बात यहाँ पे कहते हैं। और इसीलिए इसके आगे चल के फिर हमें वो अतः ऊर्ध्वम शरीरस्य कार्यम अक्षंजनादिकम, ऐसी बातों के वर्णन को शुरुआत करते हैं। और यहाँ से फिर भिन्न भिन्न जो स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारक कार्य है, क्रम है, उपक्रम है, उनका वर्णन शुरू होता है। तो इसके आगे जो अंजन इत्यादि उपक्रमों के वर्णन है, उसको हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे। आज जो मेरा विषय था यहाँ पे वो उसका मैं समापन करता हूँ। अगर किसी को कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो मुझे अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं होगा अभी, तो हमारा सत्र हम समाप्त करते हैं। इसके ऊपर कोई भी अगर आपको बाद में भी प्रश्न पूछना हो तो वैयक्तिक या ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। आप सबको आज उपस्थित रहने के लिए मनपूर्वक धन्यवाद, और सबको शुभ रात्रि। कल द्रव्य अध्ययन के सत्र में एक अन्य वैद्य के साथ दाड़िम इस विषय के बारे में सुनने के लिए मिलेंगे 9:30 बजे। धन्यवाद।